मिर्ची परिवार से श्री हरीश जी जिज्ञासा परम रख रहे पूज्य हैं। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, सभी को वंदन। महाराज श्री, मुझे 1992 में मैं एक जिज्ञासा मेरे मन में है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर कोई गलती हो, कोई गलत हो तो माफ करना। मैं हम गृहस्थ हैं, हमारे जीवन में सुख दुख हंसना बोलना सब चलता रहता है। हम कोई हमारे अच्छी बात होती है तो हंसते हैं, कोई दुखी बात होती है तो रोते हैं, आंसुओं से भी रोते हैं। कि एक दिगंबर साधु जो विश्व में सबसे बड़ी साधना अगर कोई करता है तो वो दिगंबर साधु करता है, वो अपने जीवन में कभी रोता है क्या? ये मेरी जिज्ञासा है। दिन भर रोते ही रहता है। रोने का अर्थ क्या है कि इस संसार से मैं कब छूटूं, ये संसार मेरा कब छूटे, ये कर्मों से मैं कब छुटकारा पाऊं। किसी चीज से दूर हटने का भाव आना ही विषाद है। और खुश इसलिए रहता है कि मुझे मंजिल भी मिल गई है और रास्ता भी मिल गया है, इसलिए आनंद ही आनंद है, इसलिए हंसता रहता है। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना, जितनी चाबी भरी आत्म ने उतना चले खिलौना। बस यही चीज है, बस और क्या। विषाद छोड़ना है, इसलिए विषाद है, और रास्ता मिल गया, मोक्ष दिख गया, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ये साधु की स्थिति है। साधु हंसते हंसते रो लेता है और रोते रोते हंसता रहता है। यही सज्जन की नीति रीति है। माइक चालू रखें। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्नों का कोई भरोसा नहीं, कब कौन क्या कर दे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज सरवाल सिद्धि की क्लास में आपने बताया था कि आचार्य के जो अर्घ होता है, जो पंडित जी ने उनके लिए भावनाएं लिखी हैं, वो अपन और मुनि महाराज का नाम लेके वही चढ़ा देते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि वो भावनाएं उनके लिए लिखी हैं। तो इसी प्रकार मुनिराज पंडित दानत राय जी ने 2 पूजा लिखी हैं, 16 कारण पूजा और 10 लक्षण पूजा। तो उनकी कुछ लाइनों में चेंज कर दिया गया। महाराज जी ने उनके लिए भावनाएं लिखी हैं, वो अपन और मुनि महाराज का नाम लेके वही चढ़ा देते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि वो भावनाएं उनके लिए लिखी हैं। तो इसी प्रकार मुनिराज पंडित दानत राय जी ने 2 पूजा लिखी हैं, 16 कारण पूजा और 10 लक्षण पूजा। तो उनकी कुछ लाइनों में चेंज कर दिया गया। महाराज जी, उसकी 16 कारण की पूजा में ये था, पाप पुण्य सब नाश कर पहुंचे शिवपुर राज। तो उसकी लाइन बदल दी, उसमें कर दिया पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञान भान प्रकाश। और एक संसार में विषबेल नारी तजी गए जोगीसरा, उसको भी बदल दिया। तो महाराज जी, किसी की मूल कृति से छेड़छाड़ करना सही है क्या, जबकि पंडित जी 200 साल पहले हुए हैं? नमोस्तु महाराज जी। हर पंडित अपने नीचे लिखता है, सुधी सुधार पढ़ो सदा, सुधी सुधार पढ़ो सदा। इसका अर्थ है, हमसे कहीं चूक हो गई हो तो सुधी जन उसको सुधार के पढ़ें, ये अधिकार दिया है वहाँ पर। हर 6 ढाला में लिखा कि नहीं, सुधी सुधार पढ़ो। कुंद कुंद भगवान भी कहते हैं, चुक्की कज छलम न घेतव्यम। नैमीचंद आचार्य महाराज कहते हैं द्रव्य संग्रह में कि यदि मैं कहीं चूक गया हूं तो तुम सुधार लेना। तो अब वहां पर चूक देखो क्या है, पाप पुण्य सब नाश कर। वहां पुण्य था ही नहीं, पुण्य शब्द था, क्योंकि कोई भी तीर्थंकर ने पुण्य का नाश ही नहीं किया। झूठ बोल रहे हो। पुण्य का नाश करके कोई तीर्थंकर केवल ज्ञान नहीं पड़ा, पाप का नाश करके। माँ 2 या 3 प्रकृतियां पुण्य आती हैं, उद्योत नाम कर्म और एक और, ऐसे 3 हैं, 2 और 3। बाकी सारे घातिया कर्म पाप हैं कि पुण्य है। तो पाप को करना, घातिया कर्म का नाश किया कि अघातिया का? तो घातिया का तो नाश, पाप पुण्य सब नाश कर, ये सही है। ये उनकी पंक्ति में सुधार नहीं किया गया। किसी ने पंडित जी की पंक्ति को पुण्य कर दिया था तो वो लौटा दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, यदि पंडित जी में भी लिखा है तो सुधी सुधार पढ़ो सदा, ये छूट हमेशा रहती है। तो आगम से विरुद्ध यदि कोई काम है, पाप पुण्य सब ना, कोई पुण्य का नाश नहीं किया। 4 घातिया कर्म को नाश कर, वो आता ना तुम्हारी भावना में, सकल गे गायक तदपि न जा आनंद रसलीन,
सो जनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस। 4 घातिया कर्म से, और चारों घातिया में पुण्य है कि पाप है? पाप है। 47 प्रकृतियां पाप हैं, और उनमें नाम कर्म की भी आई। 1-2 जो हैं उनकी नाश नहीं किया, उनकी विच्छुत्ति कर देते हैं, आगे जाकर के वो मिट जाती है। इसलिए पाप पुंज सब नाश कर। जैसे आम्र वन है, उसमें एक आध नीम का भी पेड़ हो सकता है कि नहीं, लेकिन कहलाएगा किसका? आम्र का वन। एक आध पूर्ण प्रकृति नाश कर दी, लेकिन बहुमत की अपेक्षा से तो ये बिल्कुल सम्यक है। अच्छा प्रश्न किया। पाप पुंज जो नाश है यह आगम सम्मत है, ऐसा सुधारने में कोई बाधा नहीं। निर्मल जी, कहीं का तुक्का कहीं मत बैठा लो। हमने आज जो आचार्य श्री की बात कही, किसी व्यक्ति ने आचार्य श्री की पूजा लिखी, आचार्य श्री महान थे, गुण थे, और उसमें नाम बदल के तुम कोई सामान्य मुनि की पूजा बना दो उसको, तो लेखक ने तो उन महान विभूति की लिखी थी, वे गुण उसमें आ गए। ये है, यहाँ ऐसा नहीं है, इसमें आगम की रक्षा की गई है। दूसरा, संसार में वृषबेल नारी, अब इसके लिए क्या है, ये भी सुधार हुआ था। एक समगौर्याजी पंडित जी थे, मेरे सामने की घटना है। इतना का मैं खुद साक्षी हूँ, नीचे की पंक्ति का मैं खुद साक्षी हूँ, ऊपर की पंक्ति का आगम साक्षी है, इसलिए दोपहर की बात यहाँ लागू नहीं होगी।